ममता बनर्जी ने जो बीज बोया बंगाल के अंदर और जो राजनीतिक की, फल तो वैसा ही मिलेगा। भाजपा को एंट्री दिलाने वाली बंगाल के अंदर कौन है? ममता बनर्जी। भाजपा को सरकार बनाने में योगदान देने वाली वाजपेयी जी को कौन है? ममता बनर्जी। याद है आप लोग को? आरएसएस के कार्यालय पे दौड़ दौड़ के जाने वाली कौन है? ममता बनर्जी। जब आरएसएस को काम लेना था ममता बनर्जी से तो उसे दुर्गा नजर आ रही थी ममता बनर्जी, और जब आरएसएस को काम नहीं लेना है तो उसे चंडालनी नजर आ गई, क्योंकि सत्ता चाहिए आरएसएस को। और भाजपा मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब भाजपा। समझ गए? खेला हो गया खेला। क्या डायलॉग मारती थी ममता बनर्जी? खेला होवे। कांग्रेस से गठबंधन पसंद नहीं था, सीपीआई पसंद नहीं था। अब क्या? अब तो गई भैंस पानी में। और मोदी जी का क्या? मोदी जी को तो ऐश करने दो यारो। एस्टिन फाइल की खबरें दबानी है भाई। जरा बंगाल में तोड़ फोड़ तो करने दो जी भर के। कोई मरे कोई जिए, उससे मोदी को क्या? ऐश करने दो। बंगाल जलता है तो जलने दो, मोदी को क्या? मणिपुर जलता है तो जलने दो, मोदी को क्या? देश में गरीब मजदूरों की झुग्गी झोपड़ी टूटती है तो टूटने दो, मोदी को क्या? मोदी का तो यार है डोनाल्ड ट्रंप। हमें तो यार से यारी है निभानी। डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल को बाप बनाना है। मोदी के मां के पास गया था इजराइल, नया बाप मोदी बना के लाया इजराइल को। मोदी को क्या भाई? जिस शहर में जाते हैं मोदी जी एक नया बाप कायम करके आते हैं। मोदी का क्या? जितने बाप बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में जाओ तो बिहार से स्पेशल नाता हो जाता है, बंगाल में जाओ तो बंगाल में स्पेशल नाता हो जाता है, पंजाब में जाओ तो पंजाब में स्पेशल नाता होता है। क्या कहते हैं, बनारस में जाओ तो बनारस में स्पेशल। यानी जिस जगह जाओ, मैं तो पठान का बच्चा हूं, सच्चा बोलता हूं सच्चा। हमने नहीं कही ये सब बातें, ये सब मोदी ने कही है। तो इसीलिए अंधभक्तों, तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची लगती है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये तो तुम्हारे, जिसको तुम बाप मानते हो वो बोलता है। उसे देश की चिंता नहीं है, उसे अपने आप में जीने का आनंद है। और तुम्हारे जैसे अंधभक्तों का क्या? 500 रुपए में बिकते हो। 500 रुपया मिल गया, कच्छा खोल के नाचोगे, कच्छा खोल के तोड़ फोड़ करोगे। यही तो है न्यू इंडिया। अब सोचो, बंगाल में जो झुग्गी झोपड़ी में रोड पे फुटपाथ पे मजदूरी करते थे, छोटे मोटे बिजनेस करते थे, सब पे बुलडोजर फिर रहा है। बंगाल, एक फिल्म आई थी धर्मेंद्र की, जीने नहीं दूंगा। मोदी जी का संकल्प है और सारे अंधभक्तों का भी संकल्प है कि जितने भी देश के अंदर गरीब मजदूर किसान हैं, कसम है आरएसएस के,
उस झंडे की हम इन जातियों को, मजदूर, गरीब, मिडिल क्लास को चैन से हम जीने नहीं देंगे। पहला निशाना हमारा रहेगा मुसलमान, और उसके बाद बनाएंगे हम किसको निशाना? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो और समझोगे भी नहीं। दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनको हम रखेंगे पैर की जूती के नीचे। यही आरएसएस का एक मात्र उद्देश्य है, क्योंकि ये ने चाहिए ब्राह्मणवादी सिस्टम पूरे देश के अंदर। राजपूतों को जैसे पुराने युग में स्तन ढकने का पैसा, समझ रहे हो ना, तमाम तरह की करें, तो यानी इन जातियों को जीने नहीं देंगे, और जिएंगे तो हम इनको पैर की जूती में मसल मसल के रखेंगे। बाकी तो तुम्हारी क्या कहने अंधभक्तों, तुमने तो कसम खा ही लिया है कि इस देश को हम अगड़ी जाति के पैर के जूती के नीचे रख के ही दम लेंगे। जो बोएगा सो पाएगा। 100 साल पहले आरएसएस ने जो नींव रखी थी, पूरे सिस्टम पे आज कब्जा कर लिया। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे देश का सांसद हो। सांसद भवन में सारे आरएसएस के पिट्ठू। जब तक जिससे डपली जितनी बजवानी है आरएसएस को बजवा रहा है, और जब डपली बजवाने का उससे मन भर जाए तो जैसे मक्खी में से, दूध में से मक्खी निकाल के फेंकता है ना, वैसे फेंकता है। चलो मोदी का डपली देखो कब तक बजता है, और उस चपड़गंजू अमित शाह का, उसकी गुंडाई के क्या बात है। एक गुंडा बोलता है फलाने को गुंडा, हंसी आती है भाई साहब। आज जो बंगाल में जो तोड़फोड़ हो रहा है, राजा हरिश्चंद्र की औलाद भाषण देके गए वहां पे। राजा हरिश्चंद्र के बाद एक अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी ही पैदा हुआ है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जो कभी झूठ ही नहीं बोलता है। और झूठ कैसा बोलता है, एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि झूठ क्या होता है और कैसे बोला जाता है और कैसे जुमले छोड़े जाते हैं। कमाल है। विशेष क्या कहूं, आप लोग लगाओ अपना दिमाग, नहीं लगाते तो गुलाम बनने के लिए तैयार रहना। जय हिंद।